हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपका क्लास 7 का चैप्टर 10 कहानी संचय से बलिदान का पहले ही मैंने वीडियो बनाया था उस कहानी का। आज मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, ध्यान से सुनिए। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन जो था, राजा रूपसेन के दरबार में जो व्यक्ति नौकरी के लिए आया था उसने क्या शर्त रखी थी? उसने किस चीज़ की शर्त रखी थी कि उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं सैलरी के रूप में 100 स्वर्ण मुद्राएं राजा उनको दे। बीरबल के परिवार में कौन कौन था? पत्नी और बेटा, एक ही बेटा था। गुप्तचर ने 100 स्वर्ण मुद्राओं के बारे में आकर राजा को क्या बताया? राजा ने सोचा भाई ये 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर करेगा क्या है, इतनी सैलरी मांग रहा है, देखो तो जाकर करता क्या है। देखिए तीसरा वाला जो आंसर है, जाकर क्या बताता है गुप्तचर राजा को कि स्वर्ण मुद्रा क्या करता है? 25 मुद्राएं प्रतिदिन वह देवी देवताओं के मंदिरों में चढ़ा देता है। 25 स्वर्ण मुद्राएं वह ब्राह्मणों को दान करता है और 10 मुद्राएं विधवाओं व अनाथों को देता है। 10 मुद्राएं अपाहिजों को दान करता है और 5 मुद्राएं लेकर वह अपने घर जाता है तथा उन्हीं से अपना गुजर बसर करे। वो ये 100 मुद्राओं का ये काम करता है। ओके, चौथा नंबर क्या है? वह स्त्री जो महल के बाहर रो रही थी वह कौन थी और क्या चाहती थी? देखिए चौथा का आंसर ये होगा, वह स्त्री जो है इस राज्य की लक्ष्मी है और शनिदेव ने राजा रूपसेन पर अपनी कुपित दृष्टि डाल दी है। उसका ऐसा मानना है कि शनिदेव ने राजा रूपसेन पर कुपित दृष्टि डाल दी है, इससे पूरे राज्य का सर्वनाश हो जाएगा और वह इस राज्य को छोड़कर जाना चाहती है। ओके, वो यही चाहती है कि इस राज्य से वो चले जाए या फिर राजा रूपसेन को इस कुपित दृष्टि से, शनि की कुपित दृष्टि से कोई बचा ले। वो यह भी चाहती है। एक तरफ उस महिला ने बीरबल को राजा तथा राज्य दोनों को सर्वनाश से बचाने का कौन सा उपाय बताया? बेटा की बलि। अगर कोई अपने बेटे की बलि दे तो राजा रूपसेन का राज्य भी बच जाएगा और राजा रूपसेन भी बच जाएंगे। बीरबल का परिवार एक एक करके काल का ग्रास कैसे बनता गया? देखिए 6 नंबर आंसर। राजा रूपसेन एक स्तंभ की ओट में खड़ा सब कुछ देख रहा था। बीरबल की स्वामी भक्ति और आश्रय प्रेम देखकर वह स्तब्ध रह गया। जब यहाँ पर देखिए राजा जो है पीछे पीछे गए हैं बीरबल के कि वह जा कहाँ रहा है, और वहाँ पर वह स्वामी भक्ति भी देख रहा है और राष्ट्र प्रेम भी देख रहा है। तो देखिए यहीं पर सारा है, जब बेटा ही नहीं रहा तो अब मैं जीकर क्या करूँगी। इस प्रकार उसकी पत्नी ने भी अपना सिर देवी के चरणों में अर्पण कर दिया। बीरबल स्तब्ध सा खड़ा यह मंजर देखता रहा, फिर बोला, जब पूरा परिवार ही समाप्त हो गया तो अब मैं जीकर क्या करूँगा। हे माँ, मेरी बलि भी स्वीकार करो, कहकर उसने भी अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। ये हुआ। इस प्रकार क्या हुआ, बीरबल का पूरा परिवार एक एक करके काल के मुंह में चला गया। श्रेष्ठ बलिदान किसका था? श्रेष्ठ बलिदान जो है राजा का था। इसमें अगर हम लोग पूछेंगे श्रेष्ठ बलिदान किसका था तो आप लोग बोलिएगा जिसका मतलब जो भी हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से भी राजा का था, क्योंकि कोई भी राजा अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों की आहुति नहीं देता है, लेकिन यहाँ पर राजा जो है अपने प्राणों की आहुति अपनी प्रजा के लिए दे रहा है। इसलिए राजा का बलिदान सबसे बड़ा बलिदान है। प्रजा तो देता ही है लेकिन यहाँ पर राजा नहीं देता है, राजा पहली बार दिया है। तो देखिए सबसे यहाँ पर विस्तार से अगर मैं बताऊँ तो यह होगा, ऐसा स्वामी भक्त सेवक पाकर मैं धन्य हुआ। राजा रूपसेन ने सोचा, जब ऐसा सेवक ही इस संसार में नहीं रहा तो मैं ही जीकर क्या करूँगा। राजा ने भी अपनी गर्दन धड़ से अलग कर दी। हे विक्रम, अब तू यह बता कि इन सब में किसका बलिदान श्रेष्ठ था, राजा का, सेवक का, पुत्र का या माँ का? विक्रम क्या बोल रहा है, उसको बोलना नहीं है,
लेकिन बोल देगा वहीं पर वो भाग जाएगा। क्या है बैताल। यदि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और बता देगा तो उड़ जाएगा। भली भांति सोचने के बाद राजा विक्रम बोला, इन सब में राजा का बलिदान सबसे सार्थक व अनोखा था। वह कैसे? बीरबल ने पुत्र का बलिदान राष्ट्रहित में दिया। राष्ट्रहित के कारण अनेक लोग कुर्बानियां देते आए हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। माँ ने ममता के वश में होकर बलिदान दिया और बीरबल ने परिवार के मुंह में। मगर ऐसा पहली बार देखा सुना गया है कि किसी राजा ने अपने सेवक के लिए बलिदान दिया है। इसलिए राजा की कुर्बानी से क्या हुआ? सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सर्वोत्तम है। इस प्रकार इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी सब फिनिश हुआ बच्चों। और ये क्वेश्चन आंसर मैंने लेट दिया है, इसके लिए थोड़ा सॉरी। और इसके बाद जब वीडियो लेकर आऊँगी फिर मिलेंगे हम लोग। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।